तो चलिए आज इस बड़े ही दिलचस्प सवाल की तह तक जाते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं भारतीय उपमहाद्वीप के एक बहुत ही अजीब और थोड़ी डरावनी कहानी से। ये कहानी है एक ऐसे भूत की जिसके पैर उल्टे हैं। अब ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये हमें इस बात की तरफ ले जाएगी कि आखिर हम ऐसी चीजों पर यकीन करते ही क्यों हैं। तो मिलिए भूत से। माना जाता है कि ये एक बेचैन आत्मा है और अक्सर ये उन लोगों का प्रेत होता है जिनकी मौत किसी हिंसक तरीके से हुई हो। अब सबसे मजेदार बात तो ये है कि भूत को पहचानने के कुछ खास नियम भी हैं जो इन कहानियों को और भी असली जैसा बना देते हैं। जैसे कि उनके पैर पीछे की तरफ मुड़े होते हैं, उनकी कोई परछाई नहीं बनती और वो जमीन पर चलने के बजाय तैरते हैं। अच्छा, तो मान लीजिए कि कभी किसी का सामना भूत से हो जाए तो क्या होगा? घबराइए मत, लोक कथाओं में इससे बचने के तरीके भी बताए गए हैं। कहते हैं कि पानी, लोहा, जली हुई हल्दी की गंध और पवित्र नामों का जाप ये सब भूत को दूर रख सकते हैं। लेकिन ये तो बस दुनिया के एक कोने की एक कहानी है। असली सवाल तो ये है कि आखिर दुनिया भर में हर संस्कृति में लोग भूतों, देवताओं और ऐसी अलौकिक शक्तियों में विश्वास क्यों करते हैं? और इसका जवाब लोक कथाओं में नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग के विज्ञान में छिपा है। आइए देखते हैं कि हमारा दिमाग अलौकिक शक्तियों पर विश्वास करने के लिए कैसे तैयार रहता है। देखिए, कॉग्निटिव साइंस हमें ये बताता है कि हमारे दिमाग की बनावट में ही कुछ ऐसी खासियतें हैं जो हमें अलौकिक विश्वासों की तरफ नेचुरली खींचती हैं। इसमें पहली चीज़ है मेंटलाइजिंग। ये क्या है? ये हमारे दिमाग की वो आदत है जो हमें हर घटना के पीछे किसी इरादे या किसी व्यक्ति को देखने पर मजबूर करती है। जैसे अगर दरवाज़ा हवा से अपने आप बंद हो जाए तो हमारा पहला ख्याल ये नहीं आता कि क्या हुआ, बल्कि ये आता है कि किसने किया। दूसरा है मन शरीर द्वैतवाद। ये एक अंदरूनी एहसास है कि हमारा मन, हमारी चेतना या हमारी आत्मा हमारे शरीर से कुछ अलग है, और यही विश्वास हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि शायद मौत के बाद भी चेतना जिंदा रह सकती है। और तीसरी चीज़ है टेलियोलॉजिकल सोच। इसका सीधा सा मतलब है हर चीज़ में कोई ना कोई मकसद या उद्देश्य खोजना। हम ये मानने लगते हैं कि हर घटना किसी खास वजह से होती है, फिर चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। तो दिमाग की इन तीन खासियतों को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों के मन में एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल उठा। सवाल ये था कि क्या हमारा दिमाग भगवान, जो कि एक पर्सनल एजेंट है, और कर्म, जो एक इम्पर्सनल फोर्स या नियम है, क्या इन दोनों पर अलग अलग तरीके से विश्वास करता है? मतलब, क्या इन दो अलग अलग तरह के विश्वासों के पीछे हमारे दिमाग का एक ही सिस्टम काम करता है या कोई अलग सेटिंग इस्तेमाल होती है? और इसका जवाब एक बहुत बड़ी स्टडी में मिला जिसने हमारे विश्वासों की इन जड़ों को बहुत गहराई से खंगाला। इस स्टडी ने ये दिखाया कि कैसे हमारे दिमाग की ये तीनों आदतें, मतलब हर चीज के पीछे किसी को देखना, मन को शरीर से अलग समझना और हर घटना में मकसद खोजना, ये सब मिलकर हमारे विश्वासों को जन्म देती हैं। और जब लोगों से भगवान और कर्म के बारे में पूछा गया तो बड़े ही दिलचस्प नतीजे सामने आए। भले ही लोग दोनों को अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, पर उनके विश्वास की जो जड़ें थी वो एक ही निकले। और ये है सबसे चौंकाने वाली बात। पता चला कि भगवान हो या कर्म, दोनों में विश्वास के लिए हमारा दिमाग एक ही कॉग्निटिव टूलकिट का इस्तेमाल कर रहा था, वही मेंटलाइजिंग, द्वैतवाद और टेलियोलॉजी। इसका मतलब ये है कि हमारे दिमाग की हर चीज में किसी व्यक्ति या इरादे को देखने की आदत इतनी मजबूत है कि हम कर्म जैसी इम्पर्सनल फोर्स को भी एक अलौकिक एजेंट की तरह देखने लगते हैं। तो आखिर में हम इस बड़े सवाल पर आते हैं कि हम विश्वास करते ही क्यों हैं। आइए इस पूरी बात के निचोड़ को समझते हैं। इस सब का सार ये है कि हमारा दिमाग किसी घटना के पीछे क्या हुआ से ज्यादा कौन है ये जानने के लिए बना है। यही झुकाव हमें भगवान जैसे पर्सनल गॉड्स में विश्वास दिलाता है, और यही हमें कर्म जैसी ताकतों को भी एक व्यक्ति की तरह देखने पर मजबूर करता है। और शायद यही वजह है कि हर कल्चर में अलौकिक विश्वास इतने मजबूती से टिके हुए हैं। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सिर्फ हिंदू और बौद्ध परंपराओं को ही देखें तो 1.5 अरब से ज्यादा लोगों के जो केंद्रीय विश्वास हैं वो इसी कॉग्निटिव टेंडेंसी पर टिके हैं।
तो आखिर में शायद असली बात ये नहीं है कि हम क्या मानते हैं, बल्कि ये ज्यादा जरूरी है कि हमारा दिमाग विश्वास करने के लिए कैसे बना है। और ये हमें एक आखिरी और बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर हमारा दिमाग हर जगह किसी एजेंट या इरादे को देखने के लिए ही बना है, तो हम और किन-किन चीजों का मानवीकरण कर रहे हैं?